ब्रह्मांड की उत्पत्ति ने हमेशा इंसानों को फैसिनेटेड किया है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानवता की कल्पना को प्रेरित किया है। हर कल्चर में मिथ्स ने इस गहरे रहस्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की सोच और उनकी कल्पनाओं की झलक देती हैं। हिंदुइज्म में क्रिएशन की कहानी सिंबलिज्म और फिलोसॉफिकल डेप्थ से भरी है। यह इंट्रिकेट कार्विंग्स और एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में विविडली डिपिक्टेड है। हिंदू कॉस्मोलॉजी एक साइक्लिकल यूनिवर्स डिस्क्राइब करता है जो इंटरकनेक्टेडनेस और कंटिन्यूअस फ्लो पर जोर देता है। यह प्रकृति के साइक्लिकल पैटर्न्स और इंटरकनेक्टेड सिंबल्स में देखा जा सकता है। क्रिएशन स्टोरी असलियत के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने का एक फ्रेमवर्क है। यह हमें एग्जिस्टेंस के मूलभूत सिद्धांतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह डिवाइन और मटेरियल के बीच के रिश्ते, समय की नेचर और एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट पर्पस को एक्सप्लोर करता है। यह हमें मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन के माध्यम से डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। हिंदू क्रिएशन मिथ शून्यता से शुरू होता है, एक वॉइड जो पोटेंशियल से भरा है। यह वॉइड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का प्रतीक है। इस स्टेट से ब्रह्म इमर्ज होता है जो अल्टीमेट रियलिटी और सभी एग्जिस्टेंस का सोर्स है। ब्रह्म का इमर्जेंस कॉस्मिक एग के हैचिंग के रूप में भी देखा जाता है। ब्रह्म से त्रिमूर्ति उत्पन्न होती है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों देवता कॉस्मिक फंक्शंस के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। उनका इंटरप्ले रियलिटी की डायनामिक नेचर और कॉस्मोस के कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करता है। यह सेलेस्टियल डांस कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की कंटिन्यूअस प्रोसेस को दर्शाता है। शून्यता के भीतर एक सुनहरा अंडा हिरण्यगर्भ प्रकट होता है जिसमें ब्रह्मांड अपने लेटेंट फॉर्म में समाया हुआ है। यह कॉस्मिक एग अनंत संभावनाओं का प्रतीक है जो सृष्टि के रहस्यों को समेटे हुए है। अंदर ब्रह्मा, क्रिएटर गॉड का जन्म होता है। वह कॉस्मिक एग के भीतर से प्रकट होते हैं जो सृष्टि के आरंभ का संकेत है। एक कल्प के बाद ब्रह्मा अंडे को विभाजित करते हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी बनते हैं। यह विभाजन सृष्टि के विभिन्न तत्वों को जन्म देता है। बचे हुए शेल से वह सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी पर जीवन क्रिएट करते हैं। यह सेलेस्टियल बॉडीज ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। ब्रह्मा का क्रिएशन केओस से ऑर्डर इमर्ज होने को सिंबलाइज करता है। यह प्रक्रिया सृष्टि में संतुलन और व्यवस्था लाती है। उनका क्रिएशन का एक्ट कंटिन्यूअस है जो कॉस्मोस को शेप और रीशेप करता है। यह निरंतरता ब्रह्मांड के विकास और परिवर्तन को दर्शाती है। कॉस्मिक एग कई मिथ्स में पाया जाने वाला एक पावरफुल सिंबल है जो जीवन और क्रिएशन की पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। यह विभिन्न संस्कृतियों में सृजन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हिंदुइज्म में हिरण्यगर्भ ब्रह्म को एम्बॉडी करता है जो अल्टीमेट रियलिटी है। यह कॉस्मिक एग ब्रह्मांड की अंतिम सच्चाई का प्रतीक है। यह सभी क्रिएशन का सोर्स है, ब्रह्मांड का गर्भ है। यह सृष्टि के सभी रूपों का मूल स्रोत है। ब्रह्मा का क्रिएटर का रोल कॉस्मोस के ऑनगोइंग मेंटेनेंस और डेवलपमेंट तक फैला हुआ है। वह सृष्टि के संतुलन और विकास को निरंतर बनाए रखते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव डिवाइन के तीन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु प्रिजर्व करते हैं और शिव डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कॉस्मिक बैलेंस बना रहता है। ये डेटीज एक ही डिवाइन रियलिटी के फैसेट्स हैं जो हार्मनी में काम करते हैं। चार सिर वाले ब्रह्मा वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। चार भुजाओं वाले विष्णु अपनी पावर के सिंबल्स धारण करते हैं। ध्यान करते शिव ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करते हैं। त्रिमूर्ति यूनिवर्स के साइक्लिकल नेचर और बैलेंस के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। यह क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के इंटरप्ले को समझने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। कॉस्मिक एग को स्प्लिट करने के बाद ब्रह्मा यूनिवर्स के एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। वह सेलेस्टियल बॉडीज बनाते हैं
और पृथ्वी पर जीवन से भर देते हैं। ब्रह्मा का क्रिएशन मेटिकुलस है, जो ऑर्डर और हार्मनी इंश्योर करता है। उनकी क्रिएटिव पावर बाउंडलेस है, जो इन्फिनिट फॉर्म्स को सामने लाती है। यूनिवर्स का क्रिएशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ब्रह्मा कॉस्मिक डायनामिक्स के हिसाब से अपने क्रिएशंस को अडैप्ट और मॉडिफाई करते हैं। हिंदू नैरेटिव सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। हर एलिमेंट कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने में एक रोल प्ले करता है। यह इंटरकनेक्टेडनेस ब्रह्म से निकलने वाले सभी एग्जिस्टेंस की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। पंचमहाभूत, पांच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांच तत्व हमारे अस्तित्व के मूलभूत आधार हैं। ये एलिमेंट्स केवल मटेरियल सब्सटेंसेस नहीं, बल्कि फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। वे मैटर और एनर्जी के डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके बीच का संबंध गहरा और जटिल है। एलिमेंट्स डायनामिक और इंटरकनेक्टेड हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। पृथ्वी सॉलिडिटी देती है, जो स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। जल जीवन को इनेबल करता है, यह पोषण और शुद्धता का स्रोत है। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करती है, यह ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। वायु कनेक्ट करती है, यह संचार और गति का माध्यम है। और आकाश स्पेस और कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, यह अनंतता और आत्मा का प्रतीक है। पंचमहाभूतों का सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। वे ह्यूमन एक्सपीरियंस के एस्पेक्ट्स और हमारी लाइव्स को शेप करने वाली फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तत्व हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए उन्हें समझना एसेंशियल है। यह समझ हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। रियलिटी और कॉस्मोस में हमारी जगह को समझने के लिए वे की हैं। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को गहरा करता है। इन एलिमेंट्स का इंटरप्ले एनवायरनमेंट को शेप करता है और लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की प्रेरणा देता है। मनु और शतरूपा। पहले मानव ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किए गए मनु और शतरूपा पृथ्वी पर पॉपुलेट करते हैं। मनु ह्यूमैनिटी के प्रोजेनिटर हैं और शतरूपा फेमिनिन प्रिंसिपल को एम्बॉडी करती है। वे आर्केटाइपल मेल और फीमेल प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मनु विजडम और लीडरशिप को एम्बॉडी करते हैं, शतरूपा क्रिएटिविटी और नर्चरिंग को। साथ में वे जीवन को सस्टेन करते हैं और ह्यूमैनिटी के कंटिन्यूएशन को इंश्योर करते हैं। उनका यूनियन पुरुष और महिला के बीच के सेक्रेड बॉन्ड समाज की फाउंडेशन को सिंबलाइज करता है। युगों का चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये युग धर्म के साइक्लिकल डिक्लाइन के स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सतयुग ट्रूथ का युग है, त्रेता में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वापर में स्ट्राइफ बढ़ता है और कलयुग डार्कनेस का युग है। साइकिल लिनियर नहीं बल्कि सिक्लिकल है। कलयुग के बाद एक नया सतयुग आता है। यह क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के कंटिन्यूअस साइकिल को रिफ्लेक्ट करता है। युग ह्यूमन हिस्ट्री के फ्लक्चुएटिंग नेचर को समझने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। वे धर्म को अपहोल्ड करने और राइचसनेस के लिए स्ट्राइव करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। विष्णु की भूमिका, पालनहार। विष्णु कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं और जीवन को सस्टेन करते हैं। धर्म को रिस्टोर करने और ह्यूमैनिटी की रक्षा करने के लिए वे अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे अवतार विष्णु की डिवाइन पावर को एम्बॉडी करते हैं। विष्णु नेचुरल वर्ल्ड के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। वह सभी बीइंग्स को नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। विष्णु की प्रेजेंस एक बेहतर फ्यूचर के लिए कंफर्ट और होप देती है। वह डिवाइन लव और कंपैशन को एम्बॉडी करते हैं, बीइंग्स को एनलाइटनमेंट की ओर गाइड करते हैं। शिव की भूमिका, संहारक।
ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल के लिए शिव का डिस्ट्रक्शन एसेंशियल है। वह लिमिटेशंस को ब्रेक करके न्यू बिगिनिंग्स के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। शिव बर्थ, डेथ और रीबर्थ के साइकिल्स को गवर्न करते हैं। वह इम्पर्मानेंस और चेंज की इनएविटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव इग्नोरेंस के डिस्ट्रॉयर हैं, जो सोल्स को सफरिंग से लिबरेट करते हैं। वह मटेरियल लिमिटेशन से परे अल्टीमेट रियलिटी को एम्बॉडी करते हैं। शिव का रोल एक हायर ऑर्डर की ओर एक नेसेसरी स्टेप है। निष्कर्ष, सृष्टि का महत्व हिंदू क्रिएशन नैरेटिव रियलिटी और ह्यूमन कंडीशन में प्रोफाउंड इनसाइट्स ऑफर करता है। यह एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज और वर्ल्ड को शेप करने में डिवाइन के रोल को एक्सप्लोर करता है। कहानी इंटरकनेक्टेडनेस और बैलेंस के इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। यह एक वर्चुअस लाइफ जीने और स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए स्ट्राइव करने पर गाइडेंस देती है। नैरेटिव हमें डिवाइन और हमारे एग्जिस्टेंस के डीपर मीनिंग से कनेक्ट करता है। यह लाइफ के साइक्लिकल नेचर को एम्ब्रेस करने और ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करने के लिए इनकरेज करता है। हिंदू क्रिएशन स्टोरी होप, विजडम और इंटरकनेक्टेडनेस का एक टाइमलेस मैसेज है।